नमस्कार, मैं शालिनी झा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं पंडित विजय शर्मा जी। जिस तरीके से एक बार फिर से हिंसा पूरी दिल्ली में फैलती हुई नज़र आ रही है, जहांगीरपुरी का जो पूरा आपने देखा है कि किस तरीके से बार बार सांप्रदायिक दंगों की बातें अब सामने निकल कर आ रही है, इनकी उस पर क्या राय है? क्योंकि हिंदू अलग बात कह रहा है, मुस्लिम गुट अलग बात कह रहा है। ऐसे में ये ज़रूरी है कि बाल योगी की बात जान ली जाए और इस पर इनकी क्या राय है, इनसे हम खुद बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है, क्योंकि हम भी गए हैं ग्राउंड रिपोर्ट करने, तो वहाँ पर तो हिंदू पक्ष अलग बात कह रहा है, मुस्लिम पक्ष अलग बात कर रहा है। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, कल मैं भी ग्राउंड पे था और NDTV इंडिया में लाइव भी था। मैंने बताया वहाँ के हालातों को, और जहाँ तक देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं, गृह मंत्रालय कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भक्तों को पापा की बात माननी चाहिए। विचारधारा के खिलाफ नॉट एट ऑल। और कोई भी अगर कोई हिंदू इस्लाम के खिलाफ है तो वो हिंदू नहीं है। ये पापा प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं जो इस्लाम के खिलाफ है वो हिंदू नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी आज क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये तब के वीडियो जब सत्ता पानी थी। देखिए, मैं एक चीज़ तो आपको ये साफ तौर पे बता दूं, ये दंगा 9 राज्यों में हुआ था। दिल्ली में पूरी आशंका थी इसकी, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ के गृह मंत्री जी ने, हमारे यहाँ की पुलिस प्रशासन ने ढील दी, पूरी छूट दी दंगा करने की दंगाइयों को। आप बताइए, मस्जिद पे चढ़ के कोई आदमी भगवा टांग दे रहा है, कोई कोर्ट नहीं, कोई सुनवाई नहीं। सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है, 2.5 घंटे तक बुलडोजर चला दिया जाता है। जब तक मस्जिद की दीवार तोड़ी नहीं जाती है तब तक बुलडोजर चलता रहता है। उनकी भी धज्जियां उड़ा दी गई, 14 दिन के लिए रोक लगा दी गई। मंदिर वालों ने अपना खुद ही तोड़ के बराबर कर लिया। आज बुलडोजर मंदिर और मस्जिदों पे चल रही है, मंदिर भगवान का, अल्लाह के घर पे। कौन है ये लोग? और ये हिंदू भाई जो RSS के हैं, इनको समझना चाहिए, जो भगवा पहनकर आजकल सड़कों में दंगा करते नजर आ रहे हैं। कहीं भी जय श्री राम हो रहा है। एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो वो बताते हैं बड़ी गर्व से कि मैंने 35 साल तक भिक्षा मांग के खाया है, लेकिन एक छोटा 9 साल या 10 साल का बच्चा, वो अपनी दुकान टूटने के बाद वो सिक्के चुन रहा है। वो गरीब थे तो क्या ये गरीब नहीं है? सरकार का काम था मकान बना के देना। 2000 अवैध था इसलिए तो तोड़ा गया। मैं कह रहा हूं कि जिस दिन दंगा हुआ, आग में घी क्यों डाला गया? आज इनको रोहिंग्या मुसलमान नजर आ रहे हैं। पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग थी क्या? मैं कह रहा हूं MCD का कब्जा 15 साल से है भाजपा का वहां पे। 15 साल से आपको नहीं नजर आया? आपने वोट लिया है उनसे, आपकी सरकार थी, आपने क्यों कार्रवाई एक्शन नहीं ली? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस पूरी घटना में भाजपा का साथ देते हुए कहीं ना कहीं, एक बात तो मैं आपको शेयर कर दूं, वो कैसे साथ दे रहे हैं? आप अच्छा ये बताइए, मुख्यमंत्री हैं, कोर्ट जा सकते थे, कोर्ट कौन गया है? स्टे कौन लेके आया है? मदनी साहब ने कपिल सिब्बल से केस लड़वाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री होते हुए मुसलमानों को लेकर उनका फर्ज क्या था? वो कार्रवाई कब करेंगे? वो खुल के क्यों नहीं बोल रहे RSS के खिलाफ? और दूसरी बात इन्होंने कहा है बुलडोजर चलाने की। जहां अभी बताइए, क्या अरविंद केजरीवाल को धरना नहीं देना चाहिए था जब BJP सांसद सूर्या ने उनके ऊपर हमला किया, उनके घर पे हमला किया था? क्या उनको बुलडोजर नहीं चलवाए थे उनके घर पे? ये भाजपा वाले अजय टहनी पे बुलडोजर कब चलाएंगे? नरसिम्हानंद बुलडोजर कब चलाएंगे? मुनिया बाबा पे कब चलाएंगे? मुनि बाबा कब चलाएंगे? ये लोग कुछ भी बोले, कुछ बुलडोजर नहीं। एक गरीब आदमी का मकान तोड़ा गया है, मजलूमों का मकान तोड़ा गया है। रमजान का दिन चल रहा है, भूखे पेट पर बात कर रहे हुए हैं और उनके पास खाने को कुछ नहीं है। और ये क्या दे रहे हैं? 5 किलो राशन। आज समझ में आया। 14 का चुनाव हो गया, 19 हो गया, दिल्ली हो गया, उसके बाद आपको समझ में नहीं आया था कि यहाँ रोहिंग्या रह रहे हैं। लेकिन दंगा होते ही हम मुसलमान को डराने के लिए और किसी एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए, लेकिन आप खुश नहीं कर पाए। हमारे हिंदू भाइयों का भी मकान तोड़ा गया, हमारे मुस्लिम भाइयों का भी मकान तोड़ा गया। आप कोर्ट जाते, एक प्रोसीजर होता है, आप स्टे लगाते कोर्ट पे, कोर्ट उसको संज्ञान में लेता, जांच करवाता, तोड़ देता नोटिस दे के। आज बताइए, कल महेश जगनवंशी विधायक हैं, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। उन्होंने गोडसे को मारने वाला कह दिया था। क्या गोडसे इतना बुरा है, इतना घटिया है कि भाजपा उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है? कोई तो कोर्ट से बुरा नहीं है।
भाई आप बताइए ना कि प्रधानमंत्री क्यों बच रहे हैं अगर रोम रोम में गांधी है। तो लोग तो ये भी कह रहे हैं कि राष्ट्रपिता जो है हमने तो नहीं बनाया, किसने उन्हें राष्ट्रपिता बना दिया है, राष्ट्रपिता गांधी को बनाना ही नहीं चाहिए थे। देखिए कह दो जो ये बयान दे रहा है तुम्हारी औकात भी नहीं थी कि तुम कुछ बना पाओ। औकात से बाहर बात करने वाले मतलब पीटे जाते हैं। आप बताइए 2014 में भाजपा का आगमन, 2014 में जब भाजपा का आगमन हुआ था तो उस टाइम पे एक शर्त रखी गई थी कि जो पैसा लाएगा वो प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन हो गया कुछ उल्टा। मोदी जी ने कर लिया कब्जा। इस वक्त सबसे ज्यादा और ईमानदार इनका यहाँ पे मंत्री है नितिन गडकरी, पर उसके पास इस वक्त मात्र एक मंत्रालय है, मात्र एक। तवज्जो किसको दी जा रही है? तवज्जो दी जा रही है धर्मेंद्र प्रधान को, और एक आपके और हैं ये पीयूष गोयल को। ये फंड ला रहे हैं। पहले चेहरे ये हुआ करते थे फंड लाने के लिए, अब चेहरे ये हो गए हैं। आडवाणी के टाइम पे जो चेहरे हुआ करते थे वो हुआ करते थे लाल कृष्ण आडवाणी, नितिन गडकरी, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, ये सब जो शिवराज चौहान, ये फंडिंग लाते थे भाजपा को चुनाव जिताने के लिए। लेकिन आज मोदी सरकार में ये नाम बदले कुछ और हो गए हैं। ये नाम आपके हो गए हैं इस वक्त में इस वक्त आपका पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, इनके नेतृत्व में फंडिंग आती है। आज भाजपा जो अटल के सिद्धांत में चलती थी या जो भाजपा पहले थी वो आज नहीं है। इसीलिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को अलग अलग करने की साजिश है। कभी अटल जी का ऐसा कोई बयान आया? ये साजिश है, भाजपा है क्या इसके पीछे? अच्छा, किसके गुंडे लगे हुए हैं? आरएसएस, और अपने आप को भाजपा वाले बताते हैं। वो खुद चीख के कह रहे हैं हम किस पार्टी से हैं, तो हमसे क्यों पूछ रहे हैं कि भाजपा के थे या किसके थे? चलिए एक सवाल का जवाब दे दीजिए। लोगों का ही सवाल है। कहा जा रहा है मस्जिद तक कोर्ट का स्टे था, फिर भी मस्जिद को तोड़ा गया, और जैसे ही बुलडोजर मंदिर पर आता है तो कोर्ट का स्टे हाथ में आ जाता है। मतलब सवाल ये है कि किस तरीके से मस्जिद तक तो पूरी तरीके से तोड़ा गया और मंदिर पर आते ही रोक लगाई गई। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट ने आदेश दिया, सरकार कहती है हमें लिखित आदेश दो, हमें लिखित आदेश दो, मतलब कोर्ट भी अब लिख के दे। कोर्ट की कोई वैल्यू मान्यता नहीं है, मान्यता नहीं है भाई सरकार की। भाजपा तो नहीं खत्म कर रही है मान्यता सुप्रीम कोर्ट की अब। अरे आप देखिए ना, मुस्कुराए कुछ भी बोलिए जायज है। ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं, ऐसे लोगों को बेल मिल जा रही है जो कि लाखों करोड़ों को कटवा सकते हैं, जलवा सकते हैं, दंगा करवा सकते हैं। ऐसे लोग आज सड़कों पे हैं, और मौलाना कलीम साहब ऐसे लोग अंदर हैं। लेकिन तस्वीरें ऐसी दिखाई जा रही है सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो कि हिंदू मुस्लिम में अभी भी बंटवारा है। लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और है। दोनों कह रहे हैं कि हम तो यहाँ साथ रहते हैं, काफी वक्त से हम लोग साथ हैं, सारे त्योहार साथ मनाते हैं, ना हिंदू में दुश्मनी है ना मुस्लिम में। तो फिर इसको क्यों नहीं दिखाता ये मीडिया? कल मैं जहांगीरपुरी था, ये मेरे मित्र हैं मोहम्मद समीर, इनको भी दिखाइए जी। ऐसे ही बहुत से लोग हैं। ये दाढ़ी चोटी क्यों नहीं दिखाते आप लोग? ये दाढ़ी चोटी भी तो है। और कहीं ना कहीं हम कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल मकानों के लिए मुआवजा दें। केजरीवाल सरकार गरीबों के मकानों के लिए मुआवजा दे। अगर वो झूठ ना, कोरोना में कहा गया वेरियर को मुआवजा दिया जाएगा, कितने वेरियर को मुआवजा मिला है? केजरीवाल सरकार और भाजपा सरकार मिलके हिंदी मुस्लिम करके जो हमारी पार्टियां सेकुलर है उनको मिटाने का काम कर रही हैं। पंजाब में देखिए इनका रवैया, जाते ही लाठीचार्ज शुरू कर दिया किसानों पर। तो कहीं ना कहीं जो दारू बिकवाएगा और दारू पिलाएगा उससे हम क्या उम्मीद रखें? आप दिल्ली के हालचाल देख लीजिए। तो ऐसे में मुख्यमंत्री जिस राज्य का है वो, और जो गृह मंत्री हैं दिल्ली के, उन पे जिम्मेदारी बनती है स्पष्ट करें, और कोर्ट संज्ञान में लेते हुए जितने भी लोग दोषी पाए जाए उन पे कार्रवाई करे, और कहीं ना कहीं यूपीए की धारा लगाई जाए। चलिए आप बात करें जहांगीरपुरी की, तो एक तस्वीर वायरल हो रही है, या यूं कहें वीडियो वायरल हो रही है। आज तक की बहुत बड़ी पत्रकार हैं अंजना ओम कश्यप, जो बुलडोज़र पर चढ़कर ऐसे सवाल कर रही हैं जिसको लेकर अब वो काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हो रही हैं, और जब मस्जिद को गिराया जा रहा है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी नज़र आ रही हैं। प्रशांत भूषण का कल बयान था, कल मैं था एक स्पेस में, उन्होंने एक बयान दिया है कि क्या लोगों की आस्थाओं पे कोर्ट चलेगी? क्या किसी के एक के त्यौहार के बाद लाखों हमारे कोई घर तोड़े जाएंगे? एक डर का माहौल में हम त्यौहार मनाएंगे? क्या बच्चे फिर डरेंगे, पैसे बिनेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे? जहांगीरपुर में भी हमारे एक भाई की मौत हो चुकी है।
हमें दुख है इस बात का। हमारे एक मुस्लिम युवक की मौत हो चुकी है। राजस्थान में पथराव हुआ, मस्जिद पे ये लोग चढ़े, पथराव हुआ, फिर भी हमारे लोगों को चोट आई। ये दो उत्तर प्रदेश के हरदोई में भी बुलडोजर चलाया जब गया है। 17 साल 14 साल 12 साल 13 साल के बच्चों के हाथ में खंजर पकड़ाया जाएगा तो उम्मीद रखिए कि वो समाज कैसा जाएगा। एक बहुत बड़े दार्शनिक ने एक बात कही थी कि धर्म पे लड़ा दो, राज करते रहोगे। फूट भाजपा डाल वही दो। कर रही है क्या? हाँ? भाजपा भी वही कर अच्छा, रही है। आज आपको लग क्या रहा है? मस्जिद में एक समुदाय निकलता है, मुसलमान को स्पीकर हटा देंगे, मुसलमान के साथ ये कर देंगे, मुसलमान की बहन बेटियों के साथ राम 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 ये कर देंगे। ऐसे महंतों को आप यूपीए क्यों नहीं लगाते हो? ऐसे महंतों पे आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? जवाब दे। और नहीं दे पा रहे हो तो 56 इंच मत कहना, चौकीदार मत कहना देश का, सीधी बात। तो ये थे हमारे साथ एक्टिविस्ट पंडित विजय शर्मा जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर हमसे बातचीत की और साफ कर दिया है कि कहीं ना कहीं जहांगीरपुरी का जो मुद्दा है उसमें भाजपा का बहुत बड़ा हाथ है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।